हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बड़े अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है। सो इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कवर अप किया था। ठीक है। सो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि टोटल कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होते हैं, वो तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ से एक आपका माइंडसेट डेवलप होता है और तब जाके इन सभी प्रॉब्लम्स को आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो बाकी आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख देख के अगर आप कुछ सोच रहे हो कि ऐसा कुछ लर्न हो जाएगा, तो नहीं होगा। उसकी एक स्कीम है, उसकी एक तरीका है, उसका एक प्रोसीजर है कि भाई आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई होते हुए देखो एंड देन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो ये लेक्चर सॉल्यूशन लेक्चर मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूं कि इन केस किसी भी स्टूडेंट को, जैसे जनरली आप हमारे यहाँ पढ़ो या कहीं पे भी, है ना, जनरल एक कल्चर है कि टीचर्स जनरली क्लासरूम में क्या करते हैं कि आसान क्वेश्चन को कह देते हैं ये खुद से कर लेना। लेकिन टीचर का आसान क्या स्टूडेंट का आसान है? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, कभी कभार बहुत ही कोई तेज बच्चा भी है, तब भी वो एक आसान से क्वेश्चन में अटक जाता है। सो बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करूंगा। और इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना, तो आप जो है इस पर रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि पहले एक क्वेश्चन आए उसको आप ट्राई करो, फिर उसके बाद फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखो, है ना, और सीखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द अप्रोच। ठीक है। सो वो वाली चीज़ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट्स सच दैट पी ई पी एफ आर गिवन एज दिस, पी इंटरसेक्शन एफ इज गिवन एज दिस, फाइंड द पी ई इंटरसेक्शन एफ एंड पी एफ, फाइंड पी ई बाई एफ एंड फाइंड पी एफ बाई ई। ठीक है। सो फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला बच्चों, अगर मुझे ये क्वांटिटी चाहिए पी ई बाई एफ, एवरीवन नोज कि पी ई बाई एफ कितना होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सो अब पी ई बाई एफ का वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यानी कि 0.2, एंड पी एफ का भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.3। दैट मीन्स यहां से आपके पास प्रोबेबिलिटी पी ई बाई एफ इज 2/3 आ गया। ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है इसका जिक्र हमने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में किया था, कॉन्सेप्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने किया था, और वहीं पे हमने इसका जिक्र किया था कि भाई कैसे ये अप्लाई होता है ना, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि भैया पी एफ बाई ई निकालिए। सो पी एफ बाई ई निकालिए, तो इट मीन्स पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन, ये जो हो चुका होता है इवेंट, है ना, उसको ही अपॉन में लेके आते हैं हम, अपॉन पी ई। नाउ बच्चों आपको भी पता होगा कि E इंटरसेक्शन F हो या F इंटरसेक्शन E हो, इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है। सो F इंटरसेक्शन E की प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F के ही इक्वल होगी, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो P इंटरसेक्शन F इज 0.2, राइट, एंड PE इज गिवन एज 0.6। सो पॉइंट से पॉइंट गया एंड वी हैव गॉट 1/3। So we have got 2/3 and 1/3 as the answer. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। Yes, तो 2/3 and 1/3 is the answer. आगे प्रोसीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन में वो कह रहा है हमसे, कि भैया कंप्यूट पी ए बाई बी। Now we know that the formula for the conditional probability is PA by B is equal to PA intersection B upon PB बच्चों, upon PB, right? Now PA intersection B is given as 0.32 and PB is given as 0.5। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान रहे, पॉइंट को पॉइंट से काटने के लिए डेसिमल प्लेसेस इक्वल करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस थे तो मुझे यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस करने पड़े। Now 32 upon 50, राइट, नाउ 2 एकम 2, 2 छिक 12 और बटे 25। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है,
क्लियर है बच्चों? स्टार्टिंग में ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी टेंशन कुछ है नहीं, है ना। कहीं अच्छी जगह मिलेगी तो रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, है ना, ठीक है। सो जब तक क्वेश्चन हो रहे हैं तेजी से अपना तेजी से करते रहेंगे, जब रुकने की कहीं स्थिति बनेगी तो रुकेंगे भी, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, उसमें वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि भैया आप ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी बताइए। सो बच्चों मेरे को पी बी बाई ए दे रखा है और पी बी बी दे रखा है और पी ए बी दे रखा है, ठीक है। मैंने दिमाग लगाया कि यार गिवन है पी बी बाई ए इज इक्वल्स टू 0.4 गिवन है। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, राइट, दिस इज इक्वल टू 0.4। नाउ अब पी बी इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज 0.4 इंटू पी ए, राइट। सो 0.4 इंटू पी ए कितना है बच्चों? 0.8। सो इट विल कम आउट 8 चौक 32 यानी कि 0.32, राइट। और आप देखो कि जो मुझे बोला है पी ए इंटरसेक्शन बी, वो पी बी इंटरसेक्शन ए के ही इक्वल होगा। भैया इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, ए इंटरसेक्शन बी बोलो चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सो द आंसर विल कम आउट एज 0.32। सो फाइनली व्हाट वी कैन से बच्चों, है ना, फाइनली व्हाट वी कैन से कि भाई पी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास कितना आ गया? इट इज 0.32, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, सो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट पे, है ना। सो सेकंड पार्ट पे हम लोग बात करते हैं। नाउ बच्चों व्हाट ही हैज आस्क्ड टू अस कि भैया पी ए बाई बी यानी कि इट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी अपॉन पी बी, ठीक है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी ताजा ताजा हमने निकाला है 0.32, ठीक है, और पी बी इज 0.5। सो डेसिमल प्लेसेस इक्वल करके डॉट हटा देंगे, सो 16/25 आ जाएगा, ठीक है। नाउ द थर्ड केस बच्चों, थर्ड केस वो हमसे क्या पूछ रहा है? थर्ड केस वो हमसे पूछ रहा है पी ए यूनियन बी बता दो। अब बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं, सो हमने 11वीं की प्रोबेबिलिटी में भी लिखवाया था, बल्कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी लिखवाया था कि पी ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं इट इज पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। सो इसका मतलब क्या है भैया कि अपन पी ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे? पी ए इज व्हाट बच्चों? 0.8 प्लस पी बी कितना है बच्चों? इट इज 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32। सो इट मींस 8 5 13 यानी कि 1.3 में से अगर 0.32 घटाओगे तो इट विल कम आउट एज 0.98। चेक कर लो। सो 0.32 16/25 और 0.98, ठीक है भैया। 16/25 को भी जब आप करोगे ना, सो पॉइंट लगाओगे तो 25 छिक्का 150 और 25 चौका 100, ठीक है। ऐसे करके आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आसान आसान क्वेश्चंस हैं। देखिए जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो होता क्या है, मैथमेटिक्स में जब हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं तो कहते हैं ना कि अगर किसी को फंसाना है तो उसको वहाँ फंसाते चलो कि जहाँ जहाँ उसको नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं वो कि प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन, तो अब जाहिर सी बात है एक छोटा सा फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब इसमें बच्चों को क्या ही फंसा सकते हैं? फंसा ही नहीं सकते, इसमें तो फंसा ही नहीं सकते। तो कहने का एक काम करो, फिर 11वीं का फॉर्मूला लेके आओ, वो चीज़ पूछो, इनसे सेट थ्योरी लगवा के क्वेश्चन पूछो, देखते हैं इनको इंग्लिश की ठीक ठाक नॉलेज है कि नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दो, देखते हैं इनको क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है कि नहीं है ठीक ठाक, देखते हैं पीएनजी का नॉलेज है कि नहीं है ठीक ठाक। सो अलग अलग नॉलेज को चेक करने के लिए इस टॉपिक के साथ मिक्स कर करके पूछते रहेंगे आपसे। तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता। डायरेक्ट मतलब टॉपिक से डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन टफ नहीं होता। टफ बनाने के लिए उसको 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करना होता है, ठीक है। तो यही सब आपको सीखना है। इसी के माध्यम से
भाई जैसे आपने ये कर लिया, अब अगली बार कोई आपसे इस तरह का सवाल पूछेगा तो आप बता दोगे, आप बता दोगे, क्या प्रॉब्लम है भैया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं भाई। नाउ अब जैसे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ ही लिया, जो पीछे पूछा था वो फिर से पूछ लिया, पी ए यूनियन बी चाहिए आपको। नो आपको भी पता है भैया पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा प्लस पी बी हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो, यही फॉर्मूला लग जाएगा भैया। अब यही फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा गिवन क्या क्या है भाई हमारे पास, देखिए ट्वाइस ऑफ पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13, यानी कि ट्वाइस ऑफ पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13। सो पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको और इसको मैं अगर इक्वल करूंगा ना, सो 2 पी ए अगर 5/13 है तो इट मीन्स पी ए बराबर 5/26 हो जाएगा। ठीक है, सो अपने को पी ए मिल गया। अच्छा अब इसको और इसको इक्वल करूंगा तो पी बी बराबर 5/13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास और ये भी हो गया। नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, अब देखो बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, इस क्वांटिटी से आएगा। नाउ गिवन है अपने पास पी ए बाई बी बराबर 2/5, तो इट मीन्स इस क्वांटिटी को लिखूंगा मैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर 2/5। सो पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 2/5 इंटू पी बी, पी बी कितना भी है 5/13, सो ये हो जाएगा 2/13। Once you have got all the data, once you have got all the data बच्चों, once you have got all the data, ठीक है, once you have got all the data, then guys what you can do, what you can say, what you can do, see, तो अब आप इसको देखो, पी ए यूनियन बी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इट इज पी ए इज 5/26 प्लस पी बी इज 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज 2/13, सो इट इज 5 प्लस 13 दूनी 26, 2 पंजे 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, तो 10 5 15 में से 4 के 11/26। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द आंसर। ठीक है बच्चों, परफेक्ट मामला ब्रो, जल्दी से बोलो, सब सही चल रहा है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बोलो ना, चलिए। तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन वैसे ही थोड़े मजाकिया क्वेश्चन है ना, जैसे होता है ना कि पहली एक्सरसाइज है, शुरू के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा लॉलीपॉप दो बच्चों को, है ना, थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दो, थोड़ा इजी इजी क्वेश्चंस दो, तो उससे क्या होगा कि बच्चों को अगर प्रॉब्लम आई तो बच्चा आएगी ही नहीं, पहली बात तो प्रॉब्लम, और बच्चे को टॉपिक से प्यार हो जाएगा। और यही तरीका होता है, कोई भी चीज़ को सीखने का तरीका यही होता है। ठीक है, सीखने का तरीका यही होता है। हम लोग सोचते हैं कि डे 1 पे हम लोग किसी भी चीज़ के मास्टर बन जाए, नहीं, तरीका ये होता है। ठीक है ना। इनिशियली यू शुड मेक स्मॉल टारगेट्स, बी हैप्पी विद लर्निंग, एंड वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग लर्निंग, increase the target slowly and then enjoy your preparation, right? So पी ए पी बी, पी ए यूनियन बी सब दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बच्चों, जैसे इस फॉर्मूले में पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं इधर ले आऊं तो पी ए यूनियन बी इधर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए यूनियन बी। सो बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे निकालना है तो पी ए का वैल्यू 6/11 प्लस पी बी का वैल्यू 5/11 एंड माइनस पी ए यूनियन बी इज 7/11। ठीक है, एंड हेंस वी कैन से 6 5 11 में से 7 गया 4, 4/11 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, 4/11 है ना, तो इट इज 11। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड पॉइंट, है ना, सेकंड पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं।
सेकेंड पॉइंट पे। नो पी ए बाई बी पूछ रहे हैं आपसे ना, पी ए बाई बी। सो पी ए बाई बी कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना था? 4/11। और पी बी कितना ब्रो? 5/11। सो 11 से 11 कट गया, इट इज 4/5। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बोलो। है जी। तो 4/5। नाउ फिर थर्ड लाइन में वी आर आस्किंग, दे आर आस्किंग इज पी बी बाई ए। तो बच्चों आपको पता है कि पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है, ठीक है। नाउ पी बी इंटरसेक्शन ए कितना हो गया भैया? कहीं निकाला क्या हमने? देखो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बात एक ही है, 4/11 अपॉन पी ए इज 6/11 है ना। पी ए इज 6/11। 11 से 11 कट गया, इट विल गेट इट 4/6, यानी कि 2/3 वी कैन राइट द आंसर। ठीक है। सो आई थिंक स्टार्टिंग 5 क्वेश्चंस में तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आई है क्या सर? नहीं आई है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए ये 6 से लेके और 9 तक के क्वेश्चंस में इन्होंने सिक्के और डाइयां उछाल रखी हैं। क्या उछाल रखी हैं? सिक्के और डाइयां दबा के। ठीक है, 6 से 9 तक के में अगर आप बहुत ध्यान से देखो, सो 6 से 9 तक में आपको सिक्के और डाइयां उछाल रखी हैं और पी ई बाई एफ आपसे पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो पी ई बाई एफ आपसे पूछा है। ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं ना। 7, ठीक है। 7 देखेंगे पहले 6 देखेंगे? पहले 6 देखते हैं। आइए बच्चों जरा 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर। पहली बात तो जब एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला बच्चों, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए एक बात समझिए, एक सिक्के को जब हम लोग 3 बार उछालते हैं तो यहां पे भी हेड या टेल कोई से भी 2 आउटकम्स आ सकते हैं, यहां पे भी हेड या टेल कोई से भी 2 आउटकम्स आ सकते हैं, और यहां पे भी हेड या टेल कोई से भी 2 आउटकम्स आ सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 8। ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे सैंपल स्पेस बैठेगा क्या अपना। ठीक है, इट इज हेड हेड हेड। अब या तो तीनों हेड हो जाएं तीनों जगहों पे, या 2 हेड 1 टेल, और 2 हेड 1 टेल के ये 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड अब 2 टेल ले लो और 1 हेड ले लो, तो टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। ठीक है। एंड अब आप तीनों टेल ले लो, है ना। सो दीज आर 8 आउटकम्स दैट वी वांट। ठीक है, ये वो 8 आउटकम्स हैं जो हमको चाहिए। जल्दी बोलो ब्रो, जल्दी बोलिए सर। इज इट करेक्ट? इज इट ऑल गुड? वेरी गुड। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर ई हेड ऑन द 3rd टॉस। ठीक है, नाउ इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ई क्या है? हेड ऑन द 3rd टॉस। ई क्या है भैया? हेड ऑन द 3rd टॉस। तो देखो हेड 3rd टॉस पे कहां आएगा? यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और कहीं आ रहा है हेड 3rd टॉस पे? नहीं। सो 3rd टॉस पे हेड आना इन 3 आउटकम्स में पॉसिबल है। इन तीन आउटकम्स में पॉसिबल है। देखो जरा, हेड ऑन द 3rd टॉस इन 3 आउटकम्स में पॉसिबल है, HTH में, THH में और TTH में। ठीक है। एंड F इज हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। F कहां है भैया? हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड, तो इन्हीं 2 आउटकम्स में, और कहीं पे भी नहीं है। है क्या? सो इट इज HHH और HHT। ना बच्चों मेरे को क्या निकालना है? इट इज PE बाई F। सो बच्चों PE बाई F क्या होगा भैया? इट इज PE इंटरसेक्शन F
अपॉन पी एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहां पे सिक्का है और सिक्का फेयर है, तो ये बात फेयर वाली बात हमने आपको बताई भी थी ना इंट्रोडक्शन में, कि सिक्का अगर फेयर है तो इसका मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और जो सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो 10वीं क्लास वाला जो फॉर्मूला होता है कौन सा, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ना, अपॉन, देखिएगा ये हमने आपको बताया भी था कि अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया था कि कब हम ये काम कर सकते हैं, जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, जब फेयर कंडीशन हो, जब सभी सैंपल स्पेस के सभी आउटकम्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो। नाउ अब मैं देखूंगा कि यार ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या मौजूद है। सो देखिए एच 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 एच, यही एक बेसिकली जो है कॉमन एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बच्चों, 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 2, है ना, एफ के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सो 2 है ना भाई, बेसिकली ये 2 एलिमेंट्स है ना, 2 आउटकम है पॉसिबल, सो एन एफ में 2, सो 1/2 इज द फाइनल आंसर इन द फर्स्ट केस, है ना, सो 1/2 इज द फाइनल आंसर इन द फर्स्ट केस। ठीक है, इसी तरीके से प्यार से तसल्ली से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है भैया, मुझे जगह चाहिए होगी, ये 8 वाली बात मैं हटा रहा हूं, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। अब बच्चों यहां पे आई थिंक यहां पे हम लोग जो है ज़्यादा क्वेश्चंस 2 पार्ट, मतलब बेसिकली हम लोग यहां पे आई थिंक 2 ही पार्ट कर पाएंगे ना, 3 पार्ट कर भी नहीं पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब बच्चों सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि भैया ई इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स बच्चों, एंड एफ इवेंट इज एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स। अब इन दोनों इवेंट्स को जरा लिखते हैं, इन दोनों इवेंट्स को लिखते हैं भैया। ठीक है, ठीक है भैया, अब ई इवेंट लिखते हैं बच्चों। देखिए कम से कम 2 हेड बच्चों, कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड आ सकते हैं क्योंकि सिक्का 3 बार चल रहा है, तो कम से कम 2 हेड। देखिए ये सारे केस आ जाएंगे, कम से कम 2 हेड्स में भाई, कम से कम 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स। ठीक है, अब कह रहा है एटमोस्ट। देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। मान लो अगर मैं लिख रहा हूं एटलीस्ट 5, तो इसका मतलब होगा कम से कम 5। ठीक है ना, और एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट 5 लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 5, है ना, है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तो एटमोस्ट तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, है ना। फिर मैं फिर क्या नाम जो है, आप बोलोगे सर कम से कम मैं ये काम तो कर ही सकता हूं, एटलीस्ट मैं ये तो कर ही सकता हूं। ठीक है ना। वेरी बैड, लड़ाकू इंग्लिश टीचर है। चलिए, सो एफ एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स का मतलब क्या भैया, कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, मिनिमम 1 भी हेड नहीं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखो ये वाले सारे आ जाएंगे, ये वाले सारे आ जाएंगे। एटमोस्ट 2 हेड्स में ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स में सारे आ जाएंगे। अब हमने को क्या चाहिए भैया, पी ई बाई एफ चाहिए। दैट मीन्स अपने को पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ चाहिए, एंड दैट मीन्स
पी इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ का मतलब क्या बच्चों, क्या है कि बेसिकली अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ चाहिए। फेयर आउटकम है ना, फेयर केस है। सो देखिए अब ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर देखते हैं बच्चों। देखिए ये वाले एलिमेंट्स मुझे लगता है कि एच एच टी एच और टी एच एच ये वाले कॉमन है, ये वाले कॉमन है। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज बच्चों कितना हो गया, इट इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 7, सो इट इज 3/7। सो देखो दूसरा केस में जो है आपका 3/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भैया, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो भाई। ओके अब हमको इसका थर्ड केस करना पड़ेगा, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हम उसका थर्ड केस करेंगे, थर्ड केस करेंगे अब हम इसका। सो थर्ड केस में यहां देखते हैं, देखिए थर्ड केस में सैंपल स्पेस तो वही रहेगा, एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच टी टी टी। ठीक है, ओके अब ई इवेंट है एटमोस्ट 2 टेल्स, ई इवेंट है एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स एंड एफ इवेंट है एटलीस्ट 1 टेल, एफ इवेंट है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल जरूर होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या भैया, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, मिनिमम 1 भी टेल नहीं, यानी कि ये सारे एलिमेंट लेके आ सकता हूं मैं ई में, बोलो भैया जल्दी से ज्यादा 2 टेल। और एफ इवेंट में है ना, ये दोनों टेल के ही हैं क्या इवेंट, अच्छा एफ इवेंट में क्या करूंगा मैं, वो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो हो यार, ज्यादा से ज्यादा 3 टेल भी हो सकते हैं। सो अब एफ इवेंट में मैं ये सारे केसेस ले लूंगा। क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि वो कह रहा है कि कम से कम 1 टेल तो हो, कम से कम 1 टेल तो हो, ज्यादा से ज्यादा तो तीनों टेल भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ पी ई बाई एफ, अब आप क्या करोगे, probability of E intersection F upon probability of F, and you can also write it as number of elements in E intersection F upon number of elements in F। जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलिए बच्चों, जल्दी बोलिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने होंगे बच्चों, सबसे पहले तो देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। अगर आप देखो बच्चों ए एच एच टी से लेके टी एच टी तक है ना, टी टी एच तक, ये वाले एलिमेंट्स देखो, ये 6 एलिमेंट्स देखो तुम, ये 6 एलिमेंट्स भाई साहब दोनों में कॉमन है, ये 6 एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, चेक कर लो। सो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 7, तो आंसर विल कम आउट एज 6/7। चेक कर लो, है ना। तो ये एक क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट है, बट उसके थ्रू इसने काफी कुछ सिखाने का कोशिश किया है हमें, राइट है। जल्दी बोलो, ऑसम। ठीक है, अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट्स, तो 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते। कहता है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 सिक्कों को हमने एक बार उछाला, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, पहली बार में हेड, दूसरी बार में भी हेड, पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल, पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड, पहली बार में टेल, दूसरी बार में टेल। ठीक है, अब इसका फर्स्ट केस कह रहा है भैया ई बाई एफ निकालना है, वो कह रहा है ई बी द इवेंट दैट टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, है ना, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। अब बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन का मतलब क्या है कि टेल एक कॉइन पर अपीयर कर रहा है, ठीक है, ठीक है।
अब दूसरे कॉइन पे क्या कर रहा है इस बात की उसने जानकारी नहीं दी है, बट हम लोग अगर दूसरे कॉइन पे भी टेल ले लें, है ना, तो फिर वो टेल अकर एट 2 कॉइन्स हो जाएगा, तो इसलिए वो भी नहीं ले सकते, तो इसलिए टेल अकर एट 1 कॉइन। एंड एफ बी द इवेंट 1 कॉइन शोज हेड, तो एक सिक्के पे हेड शो हो रहा है, इसमें भी हम लोग यही लिखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना हो जाएगा, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, ये केस भी जो है हमारा, वो कॉइन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि तो कॉइन्स कैसे हैं, तो फेयर कॉइन ही अज्यूम करेंगे बाय डिफॉल्ट, तो इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। ठीक है, नाउ अब ई इंटरसेक्शन एफ की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो देखो ध्यान से, दोनों ही जो एलिमेंट है वो बेसिकली कॉमन है, सो इट इज एच टी और टी एच। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 2, 1 और 2, 2। ठीक है, ओके, सो 2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं, ये भी 2 हैं, तो आंसर इज कमिंग आउट एज 1, है ना। तो पहले केस में आंसर कितना आ रहा है भैया, 1 अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में कई बार कोई कितना ही बड़ा दिग्गज टीचर भी हो, कई बार लैंग्वेज में इतना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, ठीक है ना। बट ऐसा कब होता है, बहुत ही रेयर होता है, मतलब आप ये मान के चलो 0.1% केसेस में। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमने कोई क्वेश्चन रीड करा और उसमें लैंग्वेज से हम लोग कुछ और, वो कहना तो कुछ चाहता था, हम कुछ और समझ गए, या फिर हम तो सही समझे बट उसने आंसर कुछ और समझ के दे रखा है। ठीक है, सो इसलिए सभी क्वेश्चंस को प्रोबेबिलिटी में करना जरूरी होता है। ठीक है, एक तरीके से मतलब जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उतना ज़्यादा ही हमारे को ये जो टॉपिक है ये स्ट्रांग होता है। ई बी द इवेंट की नो टेल अपीयर्स, अब एक सिक्के को हमने बेसिकली 2 सिक्कों को उछाला, अब कोई भी टेल नहीं आया, तो कोई भी नो टेल अपीयर्स, तो यानी कि ओनली एच एच विल कम। एंड एफ कहता है कि भैया नो हेड अपीयर्स, यानी कि टेल टेल ओनली विल कम। सो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ की अगर मैं बात करूंगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूंगा तो बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट, देयर इज 5, सो इट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 0। सो या अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि 5 है और 5 की प्रोबेबिलिटी 0, राइट, तो यहाँ पे भी हम लोग 0 अपॉन पी एफ करके डायरेक्टली भी हम लोग इसका आंसर 0 पुट कर सकते हैं। या फिर हम लोग अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। So number of elements in E intersection F is 0 and number of elements in F is 1. So 0 upon 1 is also 0. So the answer will come out as 0. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, परफेक्ट है, जल्दी से बोल दीजिए। ठीक है, एकदम अमेजिंग, परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। ठीक है भैया, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। देखिए 6th से लेके 9th तक का उसने हमको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, पी ई बाई एफ निकालो। हमने 6th कर लिया है, 7th कर लिया है, अब 8th और 9th और करते हैं, ठीक है ना। उसमें भी हम लोगों को पी ई बाई एफ का ही वैल्यू निकालना है। सो आइए जरा 8th क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ना 8th क्वेश्चन। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिए, 8th क्वेश्चन में वो कह रहा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ओहो हो भैया, आपको लगता है डाई को 3 बार उछालना इतना आसान काम है? और सबसे बड़ी बात, उसका सैंपल स्पेस लिखना आपको लगता है कि आसान काम है क्या? जल्दी से देखिएगा, डाई पे यहां पे भी 6 आउटकम्स, यहां पे भी एनी 6 आउटकम्स, यहां पे भी एनी 6 आउटकम्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल कम आउट एज 216। ठीक है, कह रहा है डाई को हमने 3 बार उछाला, ठीक है। ई इज द इवेंट दैट 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। ई एक इवेंट है कि हमारा जो 4 है वो थर्ड वाले टॉस पे आए। सो देखिए, डाई को 3 बार उछालेंगे तो कुछ इस तरह के क्या आउटकम होगा। अब 4 अपीयर ऑन दी थर्ड टॉस, 4 अपीयर ऑन दी थर्ड टॉस, तो यहां पे 4 आएगा, इस बात को अपन ने फिक्स कर दिया। तो यहां पे तो एनी 6 आउटकम्स आ सकते हैं बच्चों, और यहां पे भी डाई पे एनी 6 नंबर आ सकते हैं भैया, 1 से लेकर 6 तक। यहां पे फिक्स हो गया ये, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना हो जाएगा भैया, 6 × 6, और इस जगह को तो एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं, यानी कि 4 से।
तो यानी कि देयर इज ओनली वन वे टू फिल। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ वेज, ये क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वेज टू फिल द प्लेसेस। इस प्लेस को 6 तरीकों से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को 6 तरीकों से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को किसी भी एक तरीके से, ओनली वन वे टू फिल दिस। यानी कि 4 फिक्स है, यहाँ पे 4 फिक्स है। तो यानी कि 36 आउटकम्स हो गया आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। नाउ देयर इज अनदर सेट एफ और अनदर इवेंट एफ। वो कह रहा है कि 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो पहले 6 का जिक्र आया है, तो कह रहा है कि भैया 6 और 5 पहले 2 टॉसेस पे आने चाहिए, यानी कि ये फिक्स है, ये फिक्स है। और तीसरी प्लेस पे एनी 6 आउटकम्स, एनी 6 आउटकम्स। तो यहां पे देयर इज ओनली वन वे, यहां पे ओनली वन वे है फिल करने का, है ना, क्योंकि 6 ऑलरेडी फिक्स है। और यहां पे भी ओनली वन वे टू फिल दिस, राइट। बट यहां पे एनी 6 वेज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना हो जाएगा, 1 × 1 × 6, दैट इज 6। अब बच्चों जरा बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब मुझे फाइनली क्या निकालना है बच्चों। अगर आप बहुत ही गौर से देखें तो फाइनली मुझे पी ई बाई एफ निकालना है, मुझे फाइनली पी ई बाई एफ निकालना है। तो मैं पी ई बाई एफ निकालूंगा। कैसे निकालूंगा बच्चों, इट इज सिंपली पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। एंड फॉर मोर लाइक, क्योंकि डाई तो फेयर ही है, इस केस में भी क्या है बच्चों, डाई हमारा फेयर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, यानी कि फेयर डाई है तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, ठीक है। सो अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बच्चों बात करूं, तो ई और एफ इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है कि ई इवेंट भी फुलफिल होना चाहिए, यानी कि थर्ड प्लेस पे हमारा 4 आना चाहिए, ठीक है। और एफ इवेंट भी फुलफिल होना चाहिए, यानी कि पहले 2 प्लेसेस पे 6 और 5 होना चाहिए। और ई और एफ को फुलफिल करता हुआ दुनिया में सिर्फ एक ही ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है 6 5 4, जो दोनों इवेंट को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। सो यानी कि ओनली 1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 6। सो द आंसर इज 1/6। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा है ना, वो फैमिली पिक्चर वाला क्वेश्चन नहीं है ना, फैमिली फोटो होती है ना, फैमिली फोटो, बस फैमिली फोटो वाला क्वेश्चन है ये। जरा ध्यान से देखेंगे, फैमिली फोटो वाला क्वेश्चन है बच्चों ये, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ठीक है। सो देखिए, अगर मदर फादर और सन जो है वो फैमिली पिक्चर के लिए लाइन अप कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों। ऐसा हो सकता है कि भैया सन मदर फादर, सन फादर मदर, ठीक है। सो बेसिकली देखिए, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस भी देखें या टोटल पॉसिबिलिटीज भी देखें, तो देखो यहां पे फादर मदर सन में से कोई भी एक बैठ सकता है। फिर एक जना बैठ गया तो इस प्लेस पे फादर मदर सन में से कोई भी दो जनों में से एक जना बैठ सकता है। अब 2 जने बैठ चुके तो यहां पे इस प्लेस पे कोई एक जना ही बैठेगा। सो इसका मतलब 6 पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं फोटो के, ठीक है। अब उसने बोला है कि ई इज द इवेंट दैट सन ऑन वन एंड, है ना, तो सन को एक एंड पे होना है। तो सन अगर लेफ्ट हैंड पे हुआ तो मदर बीच में, फादर राइट में, या फिर सन अगर लेफ्ट हैंड पे हुआ तो फादर बीच में, मदर राइट में, या फिर सन राइट हैंड पे हुआ तो फादर लेफ्ट में, मदर राइट में, या सन राइट हैंड पे हुआ तो मदर लेफ्ट में और फादर राइट में। यही 4 पॉसिबल वेरिएशंस है बच्चों, यही 4 पॉसिबल वेरिएशंस है बच्चों, राइट। नाउ एफ इज व्हाट, फादर इन द मिडिल, एफ इज व्हाट, फादर इन द मिडिल। अब फादर अगर मिडिल में तो लेफ्ट में सन, राइट में मॉम हो सकती है, या लेफ्ट में मॉम और राइट में सन हो सकता है। यही पॉसिबल आउटकम्स है बच्चों। नाउ अब अगर हमें पी ई बाई एफ निकालना है बच्चों, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करेंगे,
ठीक है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी, अब देखिए यहां पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ भी लिख सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 2 एंड ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं तो एस एफ एम और एम एफ एस, एस एफ एम और एम एफ एस, ठीक है। सो यहां पे एस एफ एम और एफ एम एस एम एफ एस आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज बच्चों कितना हो जाएगा, इट इज 2, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 2, देन आंसर इज 1। एंड ऑब्वियसली अगर एफ इवेंट हो चुका मतलब फादर बीच में है तो डेफिनेटली सन तो किसी ना किसी एक एंड पे होगा ही ना, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई बच्चों, ठीक है। तो 6 to 9 तक हमने क्या कर लिया भैया, सभी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमने पी ई बाई एफ निकाल दिया है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इसमें अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें सो हमने कर लिए हैं 9 क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से सो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं भैया इसमें, टोटल बच्चों वी हैव समवेयर अराउंड 17 क्वेश्चंस है ना। ओके, सो यस, सो टोटल वी हैव 17 क्वेश्चंस, तो यानी कि इसका मतलब हमारे पास 9 क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों को 8 क्वेश्चंस और करना है, और इन 8 में भी बेसिकली 2 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो मेनली हम लोगों को 6 अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स इट। 6 गुड क्वेश्चंस एंड दैट्स इट, एक्सरसाइज विल कंप्लीट। सो देखते हैं भैया 10th क्वेश्चन में कह रहा ब्लैक, ठीक है, आइए जरा देखते हैं। कहता ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। तो देखिए जब एक ब्लैक डाई बच्चों, एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई अगर हम लोग दोनों को उछालेंगे बच्चों, सो देखिए यहां पे भी एनी 6 आउटकम्स, यहां पे भी एनी 6 आउटकम्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस तो 36 हो गया। यानी कि किस तरीके से 36 एलिमेंट्स आएंगे, ये 36 कैसे होंगे, तो देखिए आप कहीं ना कहीं ब्लैक 1 से स्टार्ट करोगे और रेड 1 से, और ब्लैक 1 रेड 6 ले जाओगे, फिर ब्लैक 2 रेड 1 से लेके ब्लैक 2 रेड 6 तक ले जाओगे, ठीक है। एंड ब्लैक 3 रेड 1 से लेके और ब्लैक 3 रेड 6 तक ले जाओगे, ठीक है। एंड ब्लैक 4 रेड 1 से लेके ब्लैक 4 रेड 6 तक ले जाओगे, और ब्लैक 5 रेड 1 से लेके एंड ब्लैक 5 रेड 6 तक ले जाओगे, एंड ब्लैक 6 रेड 1 से लेके ब्लैक 6 रेड 6 तक ले जाओगे, ठीक है। नाउ बच्चों आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। अब देखिएगा बच्चों जरा क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं ना, कह रहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जिस चीज की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो आपसे पूछता है वो इवेंट ई होता है, तो यानी कि सम ग्रेटर देन 9 होना क्या है, इवेंट ई है, सम ग्रेटर देन 9। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, सो एफ इवेंट जो हो चुका है ना, दिस इज एफ इवेंट जो हो चुका कि भैया ब्लैक डाई पे तो 5 आएगा, ब्लैक डाई पे 5 अकर होगा, ब्लैक डाई पे 5 अकर होगा। अब देखिए जरा मैं दोनों लिखता हूं है ना, ई इवेंट भी लिखता हूं। सम 9 का मतलब क्या है बच्चों, सम 9 से बड़ा होना। अच्छा देखिए सम अगर 9 से बड़ा होगा तो सम या तो 10 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या 12 हो सकता है। भैया अगर डाई पे सम 9 से बड़ा है तो इट इंप्लाइज सम क्या होगा भैया, या तो 10 होगा, या 11 होगा, या 12 होगा, यही बात होगी, क्योंकि 2 डाई पे मैक्सिमम सम 12 हो सकता है। सो अब ई इवेंट क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, जब सम 10 है तो सम 10 कब आ सकता है, 4 6 पे आ सकता है। अच्छा पहली वाली जो डाई है वो ब्लैक है, तो ब्लैक 4 रेड 6, ब्लैक 5 रेड 5, ब्लैक 6 रेड 4, ठीक है।
और सम आ सकता है 10, इसके अलावा तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब 11 सम कैसे आएगा? ब्लैक 5 रेड 6, ब्लैक 6 रेड 5, और 12 सम कैसे आएगा? ब्लैक 6 रेड 6, है ना, ओके। अब एफ की बात मैं बताऊं आपको कि भाई ब्लैक डाई पे 5 अकर हो रहा है, तो ब्लैक डाई पे 5 अकर होने का मतलब क्या है? B5 R1, B5 R2, B5 R3, B5 R4, B5 R5, B5 R6, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F बच्चों, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। सो डायरेक्टली मेरे को तो पता ही है कि डाइज फेयर हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो मैं डायरेक्टली भी फॉर्मूला ये वाला लगा सकता हूं। हालांकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए, बट यहां पे जब मुझे पता है कि यार मैं लगा सकता हूं तो मैं इसलिए लगा रहा हूं, है ना। इसका हमने रीजन बताया भी आपको कंसेप्चुअल लेक्चर में कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये तो हम इसको अपने हिसाब से एक्सटेंड कर लेते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स में, है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स में ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, E इंटरसेक्शन F की अगर मैं बात करूं बच्चों, अब देखिए E इंटरसेक्शन F कॉमन क्या क्या है? अब देखिए सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए और ब्लैक डाई पे 5 होना चाहिए। तो पहले तो देखो यहाँ पे ब्लैक डाई पे 5 कहाँ है? यहाँ पे है। इसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो आपका नहीं आ सकता है, ठीक है। यही दो कॉमन आएंगे, यही दो कॉमन आएंगे क्योंकि इन दोनों में ही सम जो है वो 9 से बड़ा है। सो E इंटरसेक्शन F के अंदर बेसिकली 2 एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना भैया। जो E इंटरसेक्शन F है वो कैसा है? इट इज B5 R5 एंड B5 R6, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F हम लोग क्या लिख देंगे? इट इज 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F तो अपने को पता ही है कितने हैं टोटल? 6, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू पुट करेंगे और 1/3 आंसर आ जाएगा। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हो रहा है भैया सभी लोगों से? जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स इसी का सेकंड पार्ट भी है, उसको करेंगे, बट आराम से इसको ना नोट कर लो। देखिए एक राइटिंग मेमोरी क्रिएट होती है दिमाग में हमारे कि यार हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था और बेसिकली उसका पर्टिकुलर ये इस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया, तो एक राइटिंग मेमोरी क्रिएट होती है। तो जिन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है और उन्होंने यहीं पे अभी सीखा है, तो आराम से एक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक नोट जो है वो ले लें, ठीक है, इन योर नोटबुक, ठीक है। चलिए, सो अब गाइस 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8, यानी कि सम 8 होना चाहिए, गिवन दैट क्या हो चुका? द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, है ना। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। रेड डाई पे 4 से कम, यानी कि आप खुद सोचो बच्चों, ये वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। अब बच्चों सम 8 का मतलब तो क्या है कि पहले हम लोग एक ब्लैक डाई फेंक रहे थे और फिर हम लोग एक रेड डाई फेंक रहे हैं, तो सम जो है 8 आने का मतलब क्या है कि ब्लैक डाई पे 2 आ जाए और रेड डाई पे 6 आ जाए, ब्लैक डाई पे 3 आ जाए, रेड डाई पे 5 आ जाए, ब्लैक डाई पे 4 आ जाए, रेड डाई पे 4 आ जाए, ब्लैक डाई पे 5 आ जाए, रेड डाई पे 3 आ जाए, और ब्लैक डाई पे 6 आ जाए, रेड डाई पे 2 आ जाए, तो सम तो 8 हो जाएगा। नाउ जो गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, अब रेड डाई पे 4 से छोटा नंबर। अब देखिए एक बात सोचिए, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब ब्लैक डाई पे आपका कोई भी नंबर आ सकता है, और रेड डाई पे लेस देन 4 का मतलब एनी 3 चॉइसेस 1 2 3। सो इसका मतलब बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितने हो जाएंगे? 6 into 3 दैट इज 18, सॉरी, ठीक है। अब 18 एलिमेंट्स को यहां लिखेंगे थोड़े ही हम लोग, है ना, ये तो कॉमन सेंस है यार, 18 एलिमेंट्स कौन लिखेगा। सो अब हम लोग जब PE by F निकालेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना,
अब हम लोग जब पी ई बाई एफ निकालेंगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ तो 18 हो गया, राइट। अब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। अब ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखने का, बहुत ही ध्यान से देखना। अब मेरा अगर ई इंटरसेक्शन एफ की मैं बात कर रहा हूं तो देखिए मुझे बेसिकली वो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ई सेट में से जहां पे रेड डाई 4 से छोटा नंबर फेंक रही है। तो रेड डाई 4 से छोटा नंबर सिर्फ इन दो केसेस में ही फेंक रही है। भैया ई की बात सच हो तो इसका मतलब ई के सेट से बिलोंग करना चाहिए एलिमेंट, और एफ की बात सच हो, भैया ई इंटरसेक्शन में एफ में ई और एफ दोनों की बात सच होनी चाहिए। तो मैंने ई सेट के उन एलिमेंट्स को हटाया, निकाला जो एफ की भी बातों को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि रेड डाई पे 4 से छोटा नंबर ये दे रहे हैं। सो इट इज B5 R3 एंड B6 R2। सो इसका मतलब number of elements in E intersection F will be 2. So it is 2 upon 18, that is 1 upon 9. चेक कर लो, हरे चेक कर लो, 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 चेक कर लो। जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए सर। परफेक्ट है मामला, सही चल रहा है, एकदम से मजा आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। ओके ओके ओके, ठीक है। सो इट इज 1/9, ठीक है। जरा चेक कर लेते हैं आंसर। 1/9 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस और है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो तो हम कर ही लेंगे। सो लेट्स जस्ट डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है अ फेयर डाई इज रोल्ड। एक फेयर डाई रोल्ड है, नहीं भी बोलता तब भी हम लोग इसको फेयर ही मानते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा बच्चों? इट इज या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। कंसीडर द इवेंट्स ई एफ, है ना, एंड जी। इस हिसाब से आपसे क्या पूछा है बच्चों? पी ई बाई एफ पूछा है आपसे, राइट। सो पी ई बाई एफ कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, ठीक है। नाउ अब ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं ना। ई और एफ में क्या कॉमन है बच्चों? 1 कॉमन है, नहीं। 3 कॉमन है, यस। 5 कॉमन है, नहीं, ठीक है। 2 कॉमन है, नहीं। सो 3 कॉमन है। सो ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मेरे पास कितना है बच्चों? ये ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ 3 इज द ओनली एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 1, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर एक ही एलिमेंट है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ वो तो हम लोग काउंट करके बता देंगे कितना है, 1 और 2, राइट। इट इज 2। सो वी हैव गॉट 1/2 एज द आंसर। नाउ वो हमसे क्या भी पूछ रहा है? पी एफ बाई ई भी पूछ रहा है। नाउ पी एफ बाई ई कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज पी एफ इंटरसेक्शन ई, राइट, अपॉन पी ई, राइट। एंड पी एफ इंटरसेक्शन ई का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, राइट। अब एफ इंटरसेक्शन ई की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ई इंटरसेक्शन एफ बोलो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बात एक ही है। सो इट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सेट कितना है भैया? ई इवेंट 1 2 3, ठीक है ना। तो इट इज 1/3। सो 1/2 एंड 1/3 विल बी द आंसर, ठीक है। जल्दी से बोल दो भाई, जल्दी से बताइए भैया। परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है क्या? वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे ना। कह रहा पी ई बाई जी बताओ जी, है ना, और पी जी बाई ई। सो देखेंगे बच्चों क्या कहता है ये। पी ई बाई जी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ
E intersection G, right, upon probability of G, right? It means what we can say, number of elements in E intersection G upon number of elements in G. So E में और G में देखिए ये कॉमन है क्या, 1 है क्या यहाँ पे, नहीं. 3 है क्या भैया, हाँ जी है, ठीक है ना, तो 3 कॉमन है. 5 है क्या, हाँ जी 5 भी है, 5 भी है. सो E इंटरसेक्शन G के अंदर बच्चों है ना, वी हैव 3 and 5 ओनली, ठीक है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन G कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 2. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G कितना है बच्चों, इट इज 1 2 3 4. सो द आंसर विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन G यानी कि 2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज 4, यानी कि आंसर इज कमिंग आउट एज 1/2. ठीक है, परफेक्ट है भैया मामला. चलें आगे, चलें क्या आगे, चलें क्या आगे. यस, अब इसका अपन दूसरा पार्ट करेंगे ना. दूसरा पार्ट क्या भैया, पी जी बाई ई. सो पी जी बाई ई पूछा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. सो देखिए, अब यहां पे अगर हम लोग फर्दर बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इंटरसेक्शन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई. ठीक है, सो बच्चों इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, देखो ई इंटरसेक्शन जी बोलूं चाहे जी इंटरसेक्शन ई बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकता हूं मैं. इट इज 2. सो हियर विल गेट 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सेट कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 1 2 3. सो इट इज 1 2 3. सो 2/3 विल बी द आंसर. सो 1/2 एंड 2/3, 1/2 एंड 2/3. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं भी बताता तो भी आप कर लेते, बट स्टिल कंसिडरिंग द स्टूडेंट्स जो शायद इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, उनकी हेल्प के लिए वी हैव रॉट दिस. ठीक है, परफेक्ट है. चले आगे, वेरी गुड बच्चों. ना इसका थर्ड पार्ट थोड़ा सा दमदार है, थर्ड पार्ट थोड़ा सा अच्छा है. ठीक है, थर्ड पार्ट थोड़ा सा अच्छा है. आइए जरा इसको करते हैं. अब देखिए बच्चों, अब हमसे उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F बाई G. एक्चुअली कई बार क्या होता है क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स इसलिए पूछे जाते हैं कि थर्ड पार्ट में उनको इस्तेमाल किया जाएगा. सो ये जो इंफॉर्मेशन है P E इंटरसेक्शन E यूनियन F इंटरसेक्शन बाई G है ना, P E यूनियन F बाई G, तो इसका हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था इंट्रोडक्शन में. तो P E बाई G प्लस P F बाई G माइनस P E इंटरसेक्शन F बाई G. ठीक है, सो देखिए P E बाई G आप निकाल चुके हैं क्या, हाँ, कितना है, 1/2 है, 1/2 है. ठीक है, अच्छा, और P आप लोग P F बाई G निकाल चुके होगा, P F बाई G निकाल चुके होगा, P F बाई G निकाल चुके होगा, नहीं निकाला था है ना, नहीं निकाला अभी तक, P F बाई G नहीं निकाला. ठीक है, सो ठीक है, यहां पे हम लोग P F बाई G निकाल देते हैं. सो P F बाई G simply number of elements in F intersection G upon number of elements in G. So number of elements in F intersection G. So F और G में क्या कॉमन है भैया, 2b और 3b दोनों कॉमन है. ठीक है, so इसका मतलब F और G में 2 एलिमेंट कॉमन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज 1 2 3 4, 1 2 3 4. So it is 1/2. तो ये भी आपके पास 1/2 आ गया. अब बच्चों मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई G चाहिए. ठीक है, कैसे निकालूंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G. क्या बोलती पब्लिक. ठीक है, सो इट मींस 1 हाफ और हाफ तो 1 हो गए, माइनस अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है. ठीक है, देखिए E F और G में कॉमन क्या है, E F और G में मेरे ख्याल से 3 कॉमन है, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है. इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू 3 है ना. ठीक है ना, मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G में हमारे पास ओनली 3 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू 1. सो इट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज 1 2 3 4. So we can write it as 4 1 4 minus 1, 3/4. अच्छा, इस बहाने अगर आप देखो तो आपको इसका वैल्यू चाहिए था. ये वैल्यू कहाँ है,
यहाँ पे है, इसका वैल्यू कहाँ है, यहाँ आ गया, और ये वैल्यू आपने क्या निकाला, ये निकाला, बेसिकली आपने ये निकाला 1/4, है ना। सो यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप में अगर हमसे वो P इंटरसेक्शन F/G भी पूछ रहा है तो चाहे तो पहले आप यही निकाल दो, फिर बाद में इसमें पुट कर देना, ठीक है, और नहीं तो फिर इसको देख के डायरेक्ट लिख दो 1/4, ठीक है। तो आंसर क्या दे रखा होगा, 3/4 एंड 1/4, ठीक है भैया, क्लियर है, क्लियर है भैया, जल्दी से बोल दीजिए। हाँ, सो इसमें ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका थर्ड पार्ट अच्छा है, एक तो ये फॉर्मूला अच्छा है पहली चीज, उसके बाद जो हमने इस फॉर्मूला को देखने के बाद हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी रखा अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी रखा, तो यहां से 1/4 वैल्यू लेके आए। सो ये दोनों चीजें अच्छी थी, ठीक है, अच्छा था, ये वाला पार्ट अच्छा था, ठीक है। आ रहा है भाई समझ में, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो किसी भी एक्सरसाइज का जब हम लोग इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड सॉल्यूशन रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ी बोरियत सी हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है, देखिए ये कर तो मैं रहा हूँ रिकॉर्ड ही, है ना, और रिकॉर्ड करते समय आप किसी मतलब टॉकिंग टू द कैमरा, है ना, एक तो होता है कि चलो ठीक है लाइव क्लास चल रही है, बच्चे आर इंटरेक्टिंग, सो वी हैव अ रीजन टू टेल, है ना, एक रीजन होता है कि चलो बच्चे ने कुछ पूछा, ठीक है सर 11th बता दो, 11th का थर्ड पार्ट अच्छा है ना, बच्चों के रिएक्शन आते हैं कि सर ये वाला हो गया था, ये वाला नहीं हुआ था, बट व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग इज यू नो समथिंग लाइक कि भाई अब तो फिर बट स्टिल करना तो पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की नीड होती है इसलिए करना पड़ता है, ठीक है। चलें आगे, ओके। सो 12th क्वेश्चन करेंगे भैया ना, 12th क्वेश्चन कह रहा है assuming that each born child is equally likely to be a boy, है ना। अब देखना भैया 12th क्वेश्चन कह रहा है कि भैया assuming that each born child is equally likely to be a boy or a girl if a family has 2 children, तो देखिए उसने कहा कि भैया लड़का या लड़की पैदा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है, हाफ हाफ। एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। अब फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों, पहला लड़का हो सकता है, दूसरा भी लड़का हो सकता है, पहला लड़का दूसरी भी लड़की हो सकती है, पहली लड़की दूसरी लड़का हो सकता है, और पहली लड़की और दूसरी भी लड़की हो सकती है। इन सभी बातों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। 1/4 1/4 1/4 1/4 जो है वो बेसिकली चारों के प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ओके। सो कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, यानी कि दिस इज द इवेंट ई, ठीक है, कि बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, अब गिवन दैट मतलब एफ इवेंट, अब एफ इवेंट दोनों ही केस में अलग अलग दे रखे हैं, द यंगेस्ट इज अ गर्ल। अब देखो जो बाद में पैदा हुआ है ना वो छोटा होगा, तो यंगेस्ट इज अ गर्ल का मतलब बीजी और जीजी यहां आ जाएंगे, ठीक है। एंड बच्चों बेसिकली ई तो सेम रहेगा, ई तो सेम रहेगा, ई तो सेम रहेगा, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ई तो सेम रहेगा। नाउ ई तो सेम ही रहेगा, ई तो सेम ही रहेगा। अब एफ की कंडीशन यहां पे सेकंड केस में चेंज हो रही है, वो कह रहा है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो कम से कम एक लड़की हो, ज्यादा से ज्यादा दोनों लड़की हो, तो कम से कम एक लड़की और ज्यादा से ज्यादा दोनों लड़कियां हों, ठीक है। सो अब हमें PE/F निकालना है, ठीक है। बेसिकली अब हमें क्या निकालना है, PE/F निकालना है दोनों केसेस में, तो यानी कि वी कैन डायरेक्टली से दैट, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स का केस है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। सो ई इंटरसेक्शन F में अगर देखेंगे तो भैया एक ही एलिमेंट है ना, GG, ठीक है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इसको, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F तो 1 और 2, तो यानी कि 2। अदरवाइज इन चीज़ों को आप यहाँ पे लिख के दिखा भी सकते हो कि ई इंटरसेक्शन F के अंदर, है ना, आप चाहो तो फिर ये सब चीज़ आप दिखा भी सकते हो कि भैया देखो ई इंटरसेक्शन F के अंदर जो है, ई इंटरसेक्शन F के जो अंदर है वो आपका GG आ जाएगा, ठीक है, GG आ जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन F इज 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इज 2, है ना। ये चीज़ आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F की अगर मैं बात करूं बच्चों, सो इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F
अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। अब ई और एफ में कॉमन क्या है बच्चों? इट इज जीजी, सो यानी कि इट इज 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 1 2 3। ठीक है, सो 1/2 1/3। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, सो दीज आर द 2 गुड पार्ट्स ऑफ इट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे 13th क्वेश्चन पे। कहां चलेंगे? 13th क्वेश्चन पे। तो आइए जरा 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, मतलब बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है 13th। सो 13th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा आइए देखते हैं। कह रहा है एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ओके, एंड 200 difficult true false question, and 500 easy MCQs, and 400 difficult MCQs. If a question is selected at random from the question bank, if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? So देखिए, पहली बात तो क्वेश्चन को रेंडमली सिलेक्ट कर रहा है, तो यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? ई स्टैंड्स फॉर इजी क्वेश्चन। गिवन दैट क्या हो चुका, जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया था वो क्या हो चुका? इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो अगर आप यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन निकालोगे, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्वांटिटी निकाल रहा हूं मैं। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बच्चों? यानी कि ई मतलब इजी होना चाहिए और एफ मतलब एमसीक्यू होना चाहिए। तो इजी और एमसीक्यू, कितने इजी एमसीक्यू हैं? इट इज 500, सो डायरेक्टली 500 आ जाएगा। नाउ एफ मतलब एमसीक्यू है ना, सो टोटल एमसीक्यू कितने हैं बच्चों? 500 और 400 900। एफ मतलब भैया एमसीक्यू ना, तो 500 + 400 900 एमसीक्यू। सो ई इंटरसेक्शन एफ इज 500, एफ इज 900, एंड हेंस द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट एज 5/9। ठीक है, द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट एज 5/9। ठीक है, 5/9। जल्दी बताइएगा। ऑसम, बेहतरीन एकदम, जल्दी से बताओ, बढ़िया है क्या? सही चल रहा है मामला? तो 5/9 विल बी द फाइनल आंसर, है ना? सही दिख रहा है ना आपको? आजकल मेरे को लगता है मेरी आंखें कमजोर हो गई है, ना? मेरे को थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। सर ऐसा मत बोलो सर। आपके दिखने पे हमारा करियर डिपेंड है। ओके, ठीक है बच्चों। सो इजी एमसीक्यू, देयर आर 500 इजी एमसीक्यूज। ठीक है, ठीक है भैया, जल्दी बोलो है जी। सो देखिए 12th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो उसके अंदर क्वेश्चन भी थोड़े से ना, मतलब समझ रहे हो, थोड़े क्वेश्चन तो 12th क्लास में कोई भी आप उठा लो, चाहे मैट्रिक्स का, तो उसमें कुछ तो लिखना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना? कुछ तो उसकी 4-5 स्टेप्स तो होते हैं। चलिए, तो 14th क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन भी। आइए जरा पढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों कि गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइज आर डिफरेंट। तो क्या गिवन है कि 2 डाई आपने फेंकी। पहली बात तो 2 डाई फेंकी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस तो वैसे 36 हो गया। और क्या गिवन है कि 2 नंबर्स ऑन द डाई अपीयरिंग ऑन द डाई आर डिफरेंट। सो 2 नंबर्स आर डिफरेंट, 2 नंबर्स आर डिफरेंट। सो देखिए, जब हम किसी 2 डाई को फेंकते हैं या एक डाई को 2 बार फेंकते हैं, तो 6 केसेस ऐसे होते हैं आउट ऑफ 36 जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आता है। लेकिन ऐसे 30 केसेस होते हैं जिसमें दोनों नंबर डिफरेंट होंगे। 36 - 6 कौन से केसेस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं?
जिसमें दोनों नंबर सेम होते हैं 1 1 2 2 3 3। तो यानी कि हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ सेट कितना बोल सकते हैं? इट इज 30। वाई? बिकॉज वी आर सेइंग कि टोटल 36 केस में से 6 केस वो घटा दो जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आता है। ओके, कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अच्छा, ये गिवन इवेंट है, ये हो चुका, ये हो चुका। सो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस, सम इज 4, सम इज 4। अब देखिए बच्चों, सम इज 4 का मतलब क्या है? 1 3 2 2 3 1। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना हो गया बच्चों? 30, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, अब देखना बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? ई का मतलब कि सम 4 होना चाहिए और एफ का मतलब नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो सम फोर्स में है ना भैया, यहां पे भी सम 4 है, यहां पे भी सम 4 है, यहां पे भी सम 4 है, बट दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए एफ के अकॉर्डिंग। तो ये नहीं लेंगे और ये दोनों ले लेंगे। तो अब क्या हो गया कि सम भी 4 हो गया, सम भी 4 हो गया और दोनों नंबर डिफरेंट भी हो गए, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ इज 2। सो इट इज 2 अपॉन 30, दैट इज 1 अपॉन 15 विल बी द फाइनल आंसर। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी से बोलो गाइस, आर यू गेटिंग इट? सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? है जी, एकदम बेहतरीन से, एकदम बेहतरीन से समझ में आ रहा है क्या? बताओ। हाँ जी, चलें आगे, चलें, चलिए। सो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट 15th इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए जरा करते हैं इसको, मतलब इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। कह रहे कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। तो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को हम फेंक रहे हैं भैया। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, तो यानी कि 3 या 3 का मल्टीपल यानी कि 6, डाई पे 3 या 3 का मल्टीपल 6 ही आ सकता है। थ्रो दी डाई अगेन, तो फिर आपको डाई क्या करनी है? एक बार और फेंकनी है। इफ एनी अदर नंबर कम्स, अब एनी अदर नंबर कम्स में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, ठीक है। कह रहा है टॉस अ कॉइन, फिर उसके बाद क्या करना है? आपको एक कॉइन टॉस करना है, ठीक है। ओके, पहली बात तो सैंपल स्पेस लिख लें। देखिए अगर 1 आया पहली बार में तो सिक्का उछालेंगे तो सिक्के पे हेड भी आ सकता है और सिक्के पे टेल भी आ सकता है। फिर मान लो 2 आ गया तो 2 के बाद भी सिक्का उछालेंगे तो 2 के बाद हेड आ सकता है या 2 के बाद टेल आ सकता है। फिर 4 आया तो 4 के बाद हेड भी आ सकता है और 4 के बाद टेल भी आ सकता है। और 5 आया तो 5 के बाद हेड भी आ सकता है और 5 के बाद टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो था 1 2 4 5 के केस में। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। अब 3 आया तो 3 के बाद उसने क्या करा? एक डाई को और उछाल दिया। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ सकता है, ठीक है। और अगर डाई पे पहली बार में 6 आया तो दूसरी बार डाई उछालने पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये सैंपल स्पेस हो गया ना। सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो बात अलग है, लेकिन हमने सैंपल स्पेस आपको लिख के दिखाया, ठीक है। कह रहे मल्टीपल ऑफ 3 कम्स। अच्छा यहां तक का क्वेश्चन हो चुका है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो ये ई इवेंट की बात कर रहा है। द कॉइन शोज अ टेल। ई इवेंट क्या है? कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट
यानी कि ये एफ इवेंट की बात कर रहा है। एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। सो इसका मतलब बच्चों अगर हम लोग देखें बहुत ध्यान से, सो हमको अगर पी ई बाई एफ चाहिए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, सो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लेंगे। अच्छा, अगर गलती से किसी बच्चे ने यहां पे फॉर्मूला ये वाला लगा दिया तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। जैसे अगर डाई पे 1 की बात करूं तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होती है, और हेड की बात करूं तो 1/2। तो ये सभी केसेस में तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12 है। इसकी भी 1/12, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/12, 1/12, 1/12। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि 3 आने की डाई पे प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, और फिर डाई पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, तो यहाँ पे ये जितने भी केसेस हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/36 है। तो जब सैंपल स्पेस में सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती, तब उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। यह मैंने आपको बताया था जब हमने 13.1 का इंट्रोडक्शन किया था। खैर, तो अब निकालेंगे कैसे? निकालते हैं भैया, है ना। ई इंटरसेक्शन एफ का मैं आइडिया देना चाहता हूं आपको। ई इंटरसेक्शन एफ, कॉइन पे टेल आना चाहिए और कम से कम एक डाई पे 3 आना चाहिए। अब देखिए, अगर डाई पे 3 आ गया तो सिक्का तो उछलेगा ही नहीं भाई। उसने कहा कि कम से कम एक डाई 3 शो करे, तो कम से कम एक डाई 3 शो करे का मतलब क्या है भैया? कि अगर डाई पे अगर 3 आ गया एक भी बार कम से कम, तो इसका मतलब तो सिक्का उछलेगा ही नहीं भैया। अगर 3 आ गया तो सिक्का तो उछाला ही नहीं है, तो सिक्के पे टेल कहां से आ सकता है? सो यानी कि इन दोनों बातों को सत्य करते हुए कोई एलिमेंट नहीं है 5, क्योंकि अगर डाई पे 3 आ गया तो सिक्का उछलेगा ही नहीं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा फिर उस केस में? राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज 0। सो 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कुछ भी होता रहे, वी विल राइट द आंसर 0। सो अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों, अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, 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 ठीक है। हो तेरी गलियां, तेरी गलियां, तेरी गलियां। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे। यहां तक ये क्वेश्चन हमने 15th क्वेश्चन तक कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स डू टू मोर क्वेश्चंस। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो कहता है पी ए इज इक्वल टू हाफ एंड पी बी इक्वल टू 0। सो पी ए बाई बी। अब देखिए एक बात समझिए, पी ए बाई बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा कि पी ए इज हाफ एंड, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी होता रहे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है तो यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी भाई। अगर किसी भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के नीचे 0 आ जाएगा तो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना। सो पी ए बाई बी नॉट डिफाइंड है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करेंगे लास्ट एग्जाम्पल पे प्रोसीड। ठीक है, आइए। सो एक छोटा सा आपको एड ऑन रिमाइंडर कि भाई हमारा एक प्रथम बैच चल रहा है जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है जनवरी 1, 2024 से, और 45 डेज का सुपर रिवीजन एंड मार्क्स बूस्टर बैच है, और एवरेज स्टूडेंट भी 70+ स्कोर कर पाए इस हिसाब से यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। और ये क्लास 12th मैथ्स स्पेशल जो है बैच है, और इनसाइड प्रथम बैच जो है आपके चैप्टर वाइज रिवीजन, फुल रिवीजन, रिवीजन लेक्चर, मार्क्स बूस्टर लेक्चर, न्यू फॉर्मेट प्रैक्टिस सेशन, मार्क्स बूस्टर शीट, डाउट सेशन, कंबाइंड चैप्टर्स टेस्ट, सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन देयर। और 7 to 8:30 एक डेली लाइव क्लास होती है इसके अंदर, और बैच बहुत ही अफोर्डेबल है, डेट इज़ 1499 ओनली। और प्रथम 20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप 1199 में एनरोल कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस बैच का एक डेमो फ्री, 7 days फ्री डेमो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ऐप पे आपको एक एनरोलमेंट फीस मांगता है 1 रुपये की, तो वो करके उसके बाद फिर आपको 7 days की सारे जो कंटेंट है वो बिल्कुल एकदम से आपको मिल जाएगा। ठीक है,
सो वहाँ पे आप जाके प्रथम का डेमो चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी जो प्रिपरेशन चल रही है उससे तो बहुत ऊपर है प्रथम बैच, तो फिर आ जाओ प्रथम बैच में, मचाते हैं धमाल, ठीक है। और बहुत अफोर्डेबल है, तो इसलिए कोई सोचने का भी नीड नहीं है। चलिए तो आइए 17 क्वेश्चन करते हैं, और इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके आपको मिल जाएगा। नाउ ए एंड बी आर द इवेंट्स सच दैट पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए बी बाई ए, सो यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आएगा यहाँ पे। एंड बच्चों यहाँ पे पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं तो कट जाएंगी, तो पी ए बराबर पी बी आ जाएगा। बेबी क्वेश्चन बोलते हैं इसको, बेबी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। इन केस कुछ भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ डू शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीबडी कैन ग्रो, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।